नया गांव पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष राम सिंगार यादव जी हमारे साथ लाइव पर जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि पैक्स समिति के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं और किस तरह से पैक्स समिति जो है किसानों की हर संभव मदद करती है और किसानों तक लाभ पहुंचाती है। इसके साथ साथ हम पैक्स समिति के उत्थान पर भी चर्चा करने वाले कि पंचायत स्तर पर किस तरह से पैक्स का उत्थान किया जाए। स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। आपका भी स्वागत है सर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स एक समिति है, तो इस समिति का निर्वहन आप लोग कैसे करते हैं? ये हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैक्स में सदस्य बने हुए हैं जी। 2021 में उपचुनाव हुआ जिसमें हम चयनित हुए। उस समय से अभी तक हमारे जो भी कार्यकाल में हम धान अधिप्राप्ति का समय मिला, हमको तीसरा धान अधिप्राप्ति का समय हुआ पूरा हम इस वर्ष, जिसमें हर किसान का जो भी लाभुक किसान है जो आया हमारे पास, जो नहीं आया उसके पास हम गए जा कर के उनको बोले भाई अपना जो भी धान क्रय करना है लाकर हमारे पास दीजिए। सही समय से हम भुगतान उनको किए हैं। पूरा पैक्स का जितना भी किसान बंधु है हमारे, कोई ऐसा किसान नहीं है जो हमारे पास कंप्लेन करके हमारे 25 पैसा आप रखे हुए हैं। 15 फरवरी के पहले, 15 फरवरी हम लोग का टारगेट रहता है खरीदारी का। 15 फरवरी का पहले हम लोग का पेमेंट हर हाल में कराते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि पैक्स को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं और चला भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स समिति के अंतर्गत कुछ कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, पैक्स प्रबंधक होते हैं और पैक्स अध्यक्ष होते हैं। तो जो पैक्स प्रबंधक होते हैं उनका क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर पैक्स समिति में? पैक्स प्रबंधक का सहयोग होता है हम लोग के साथ में। जो रजिस्टर है उसको देख रेख प्रबंधक के जिम्मे होता है। चेक संचालन जो है हम लोग का सीसीपी हो या हम लोग का जो भी संचालन करना है खाता का, दोनों आदमी का सहमति से होता है जी। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाता है पैक्स अध्यक्ष जो है उनको जनता चुन के भेजती है। तो जनता के चुनाव के बाद जब आते हैं तो आपकी क्या भूमिका होती है और आपका क्या दायित्व होता है पैक्स समिति में? पैक्स समिति का दायित्व होता है किसी किसान का जरूरत है केसीसी लोनों के लिए, कोई अगर किसान हमसे बोलता है कि हमको चल कर केसीसी करा दीजिए, 10-20 हज़ार 50 हज़ार का खेती के लिए ज़रूरत है, तो उसको हम लोग पूरा कराते हैं अपने बैंक से। बिल्कुल, यानी कि सीसी लोन के माध्यम से आप जनता का आर्थिक मदद भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स समिति में धान अधिप्राप्ति किया जाता है, तो वो आप किस तरीके से लेते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है? उसको प्रक्रिया है कि किसान को ऑनलाइन किया जाता है पेपर लेकर। एक गैर रैयत होता है, एक थोड़ा रैयत होता है। तो जो रैयत है उसको किसान का एलपीसी हो गया जमीन का, चाहे रसीद हो गया, मैंने 2 साल 1 साल पुराना रसीद चाहिए हमको, नहीं तो करेंट रसीद चाहिए। और गैर रैयत का भी रजिस्ट्रेशन होता है और उसको भी पेपर में हम लोग सबमिट करके उस पर हम लोग खरीदारी करते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि हरित क्रांति के अंतर्गत पैक्स समिति में ट्रैक्टर, टाली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर दिया जाता है। तो वो क्यों दिया जाता है पैक्स समिति को? वो पैक्स समिति को दिया जाता है किसान के लाभ के लिए। उसको नियम है कि जो ऑनलाइन कराएगा किसान, उसको जाकर हम लोग को जोतनी करना है। तो क्या किसान पैक्स के ट्रैक्टर से लाभान्वित होते हैं? अब जहाँ है वहाँ तो होते होंगे, हमारे पैक्स में तो नहीं है। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है, आप पैक्स के दायित्व को लेकर और पैक्स के उत्थान को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम तो जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि अपना मांग रखना चाहिए हर किसान को, और सरकार को उस मांग को पूरा करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा पंचायत स्तर पर देखने को मिल रहा है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान के लेकर के निरंतर प्रयास कर रहे हैं और निरंतर जो है पैक्स के उत्थान पर बातें भी कर रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? वो सब तो जुमलाबाजी है, वो सब फेक न्यूज होता है। धरातल पर लाकर देखा है तब ना। वो तो घोषणा करते हैं कि हर पैक्स में पेट्रोल पंप दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, कुछ भी नहीं है। कोई से पैक्स में दिखा दीजिए। कोई एक मुख्यमंत्री हरित योजना जो है, कृषि हरित योजना, उसी के तहत कोई पैक्स में ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। सिसवन प्रखंड में हम लोग का 3 जगह मिलेगा, चौथा जगह नहीं देखिएगा। चैनपुर दीपक तिवारी एक ठो है, उनके पास है। बखरी जगलाल जी के पास है। रामपुर में एक ठो है और एक ठो महानगर में है जी। लेकिन सर इसके साथ साथ देखा जा रहा है कि तमाम लोग जो हैं पेट्रोल पंप के लिए या फिर गैस एजेंसी के लिए प्रयास भी कर रहे हैं पैक्स समिति में। तो आपको नहीं लगता है ये कहीं ना कहीं धरातल पे आ पाएगा और बेहतर तरीके से पैक्स का सृजन हो पाएगा? हमको तो नहीं लग रहा है। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं। हम तो
पीडीएस के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तो गोदाम जब से हम जीते हैं तब से हम कितना बार लीक कर दिए, गोदाम आज तक नहीं पास हो पाया, जिसमें हम जमीन अपना लीज भी किए हैं। बिल्कुल। लीज करने के बाद हमारा पास नहीं हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि उस पर जो हम लोग का मांग है उस पर हम लोग का डीसीओ हम लोग का सर है, डीसीओ ऊपर आदेश करे अपना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।